हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसके कुछ टॉपिक्स हम अपनी कल प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करें। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वल्नरेबल ग्रुप्स। इसमें हमारे वो लोग इंक्लूड होते हैं जिनके पास ज़्यादातर अच्छी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो एजुकेशन की हो, जॉब की हो, इनकम की हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जिस वजह से पॉवर्टी इन पर ज़्यादा अपना असर डालती है। इसमें हमारे अलग अलग कास्ट, अलग अलग ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। पढ़ाई, नौकरी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से गरीबी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये लोग जो होते हैं ज़्यादातर जंगलों या फिर दूर दराज के जो इलाके होते हैं, बाहरी इलाके, वहाँ पर ये रहते हैं। इस वजह से भी इन्हें एजुकेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर अपॉर्चुनिटी, जॉब्स वगैरह की ये फैसिलिटीज़ इन्हें बहुत कम मिलती हैं। इसी वजह से पॉवर्टी इन पर ज़्यादा अपना असर डालती है। नेक्स्ट है रूरल एग्रीकल्चर लेबर। गाँव में खेतों में काम करने वाले जो मजदूर, लेबर होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती, ये दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। नेक्स्ट है अर्बन कैजुअल वर्कर्स। शहरों में जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, रिक्शा वाले हो गए, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स पीपल। वुमेन्स को हमेशा मेंस के कंपैरिजन वेतन कम मिलता है, सैलरी कम मिलती है, उनकी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, कम उम्र में उन्हें मजदूरी वगैरह करनी पड़ती है। और बुजुर्ग जो हैं, एल्डर पीपल्स, इसमें काम करने की जो कैपेसिटी होती है इनकी, वो घट जाती है और इन्हें अपना जीवन गरीबी में बिताना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया है, देखो 1973 से 74 के बीच लगभग 55% इंडिया के जो सिटीजन्स थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। मतलब आधे से ज़्यादा जो इंडियंस थे उनके पास इतनी भी इनकम नहीं थी कि वो अपनी बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़े, घर, एजुकेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक से ले सके। और 2011-12 में ये जो परसेंटेज था घट के लगभग 22% रह गया था। यानी कि अब हर 5 लोगों में से सिर्फ एक ही है जो गरीबी रेखा के नीचे। ये जो डिक्लाइन हुआ, ये हुआ क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था थे, इकोनॉमी थी, वो तेज़ी से बढ़ी और जॉब्स और इनकम की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली। गवर्नमेंट ने जो पुअर पीपल है इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह स्टार्ट की थी। सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ थी इनमें बहुत सुधार हुआ, जिससे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका था, उसका स्टैंडर्ड अप हो गया। बट एक प्रॉब्लम अब भी है, गांव की जो गरीबी है वो शहरों की गरीबी से अब भी ज़्यादा ही है। गाँवों में अभी भी मजदूरी कम है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो भी काफ़ी कम है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इसमें क्या बताया गया है, सबसे फर्स्ट तो इंडिया के सभी स्टेट्स की जो पॉवर्टी लेवल है वो एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो गरीबी को कम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह चला रहे हैं, और कुछ अभी भी गरीब हैं। सबसे पहले तो हमारे बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स में आता है केरला। यहाँ की गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ इस पे बहुत इन्वेस्ट किया है और पढ़ाई और अच्छी हेल्थ होने की वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहने का तरीका है, ये बहुत सुधरा है पहले के कंपैरिजन। नतीजा क्या निकला है, कंक्लूजन, यहाँ पर गरीबी काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। इस स्टेट का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत अच्छा है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, गरीब लोगों को सस्ता अनाज, चीनी, तेल आदि देना, इससे लोगों की जो बेसिक नीड्स है ना वो पूरी हो जाती है और गरीबी कम हो जाती है। नेक्स्ट है पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से खेती में बहुत सुधार हुआ है। गेहूं और चावल, उसकी पैदावार बहुत बढ़ी है, जिस वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ी है और पॉवर्टी डिक्रीज हो गई है। आगे देखो, इसमें बताया गया अब पुअर परफॉर्मिंग स्टेट, जो कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले स्टेट्स हैं, इसमें कौन कौन इंक्लूड है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम। इन राज्यों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही तरह से विकसित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सड़क, बिजली, पानी, ये भी इसकी फैसिलिटी सही नहीं है। यहाँ पर जो है पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है
बट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकम की वो उतनी नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रहा, यही रीज़न है कि यहाँ जो गरीबी का लेवल है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इसमें देखो क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पुअर वो लोग हैं जो कि $1.90 पर डे PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी से कम पर जीते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन की डेली इनकम $1.90 से कम है तो उसे गरीब माना जाएगा। अभी मैंने एक टर्म यूज़ की PPP, इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। दुनिया के अलग अलग देशों की खरीदने की कैपेसिटी कि वो कितना सामान खरीद सकते हैं, उस कैपेसिटी को एक जैसा बनाकर कंपेयर करना, ताकि सब देशों का जो पॉवर्टी लेवल है वो एक कॉमन स्केल पर मेजर किया जा सके, कि जिससे हम ये बता सके कि ये कंट्री अमीर है या फिर ये कंट्री बिलो द पॉवर्टी लाइन है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ है? साउथ एशिया में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एक्सेट्रा, और सब सहारन अफ्रीका में यानी इथियोपिया, नाइजीरिया एक्सेट्रा। इन दोनों रीजन्स में पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और रोज़गार के अवसर भी बहुत कम है। हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। मेनली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है। आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है। चाइना हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का? सक्सेसफुल पॉवर्टी रिडक्शन का। पॉवर्टी रिडक्शन से क्या मतलब है? देखो, चाइना ने पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स में बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अपनी पॉवर्टी, गरीबी बहुत कम की है। वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली और एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ मीन्स माल बना के दुनिया में बेचना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं मार्केट में, उन पर लिखा होता है मेड इन चाइना वगैरह, ऐसे सब। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ गए। इसी वजह से चाइना को एक सक्सेस स्टोरी माना जाता है पॉवर्टी रिडक्शन के मामले में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे फर्स्ट है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। 1980 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, और जब देश की इनकम बढ़ती है तो लोगों को ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। यही रीज़न है लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने खेती में एक नई टेक्निक, हाइब्रिड सीड्स और इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पंजाब और हरियाणा में, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो गई और पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में किसानों की इनकम बढ़ने लगी। यही रीज़न है कि उनकी भी पॉवर्टी रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने गरीबी कम करने के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की, जैसे कि मनरेगा, मिड डे मील और PMRY, जो कि हमें रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन और अदर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। एजुकेशन फैलाने से लोग स्किल्ड होते हैं और बेटर जॉब्स पाते हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ से लोग हेल्दी रहते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और अर्निंग पावर ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन एंड रिमिटेंसेस। मीन्स जो गांव के लोग शहरों या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने लग जाते हैं, दैट इज़ माइग्रेशन। वहाँ से जो पैसा यानी रिमिटेंस भेजते हैं, उसी से उनके परिवार की गरीबी कम होती है। जैसे मान लो कोई पर्सन आपका कनाडा वगैरह में या फिर अमेरिका में चला गया काम करने, वहाँ से उसने डॉलर में अर्निंग की और वो पैसा भेजेगा इंडिया में अपनी फैमिली के पास। हमें पता है डॉलर और अपनी करेंसी, इनके रेट में बहुत डिफरेंस है, तो वहाँ का 1 रुपया यहाँ के लगभग 80 to 82 रुपीज़ के हिसाब से पड़ता है। इसी तरह उस फैमिली की गरीबी भी कम होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू सस्ता चावल, गेहूँ, दाल, तेल ये सब प्रोवाइड करती है, जिससे गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी मिलती है, वो भी सस्ते रेट पे, जिससे उनका खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, सर्विसेज ये सब बढ़ते हैं, तो लोगों के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती है और लोगों की इनकम भी बढ़ती है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, जॉब प्लस पैसा इक्वल्स टू बेटर लाइफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो गरीबी कम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए हैं।
जिसमें सबसे फर्स्ट है मनरेगा। 2005 में इसे लॉन्च किया गया था। ये गांव के लोगों के लिए 100 दिन के काम की गारंटी देता है हर साल, यानी गांव में जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक तरीके से मजदूरी मिल जाती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें जो एजुकेटेड यूथ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का चांस देता है, यानी बेरोजगार नौजवान हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें विमेंस मिलके छोटी छोटी सेविंग्स और बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्री में लंच खाना दिया जाता है, जिससे बच्चे स्कूल रेगुलर आने लगते हैं और उनकी न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हो जाती है। लास्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैनी पीपल लिव जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा जो पॉवर्टी लाइन होती है उसके जस्ट ऊपर रहते हैं। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई वो दोबारा से पॉवर्टी लाइन के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल एंड इंटर स्टेट इनइक्वालिटी। जैसे भारत के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, शहर हैं, उनमें इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ स्टेट जैसे कि केरला, तमिलनाडु, इनमें हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, बट कुछ स्टेट जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम है। थर्ड पॉइंट है नीड फॉर बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। अगर हमें गरीबी को कम करना है तो लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन क्वालिटी और अच्छी स्किल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि वो नए नए काम सीखकर अपनी इनकम के नए नए रास्ते बना सके। लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इसका क्या मतलब है, आज के टाइम में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करती है और सोशल टेंशन भी बढ़ाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।